आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में, व्यस्त ज़िंदगी में सब कुछ बदल सा गया है। हमारा लाइफ स्टाइल, रहन सहन पहले के मुताबिक बहुत बदल गया है। हम जितने मसरूफ़ होते गए उतना खुद से दूर होते गए। खान पान में भी कई बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। घर का बना भोजन के बजाय हम जंक फूड्स, डब्बा बंद फूड पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिसके स्वरूप शारीरिक परेशानियां, वक्त से पहले कमज़ोरी, अनेक प्रकार के रोगों ने हमारे शरीर में जगह बना लिया है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। हमारा जीवन तनावों से भर गया है। हम अपने आप तक ही सीमित होते जा रहे हैं। महिलाओं में बांझपन, मासिक अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। एक वयस्क व्यक्ति में बीपी, हार्ट डिजीज़ की समस्या बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है हमें अपने लाइफ स्टाइल पर और खान पान पर ध्यान देना। कम खाएं पर बेहतर खाएं। मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाएं। पार्क में थोड़ा समय व्यतीत करें। हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हमारा आहार सही हो। तात्पर्य यह है कि जो हमारा आहार है वो एक संतुलित आहार होना चाहिए। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पोषक तत्व हम जो कुछ भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संतुलित आहार को शामिल किया जाए। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सही मात्रा और अनुपात में खाद्य पदार्थ शामिल हों। संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, फाइबर मौजूद हों। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट के बेहतरीन स्रोत हैं जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, जौ, गेहूँ, सब्जियाँ इत्यादि। वहीं अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन ई ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। स्किन, हेयर, आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स का बेहतरीन स्रोत है डेयरी उत्पाद जैसे अंडा, मछली, फल, पालक, वसा, फैट्स। ये आहार का 20 से 35% होना चाहिए। अगर हम वसा की बात करें तो हमें स्वस्थ वसा खाना चाहिए। स्वस्थ वसा में पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड वसा शामिल है, जो वनस्पति तेलों, नट्स, बीजों, मछली में पाए जाते हैं। ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, जबकि लाल मांस, जिसे रेड मीट भी कहते हैं, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, नारियल, ताड़ के तेल जैसे संतृप्त वसा में उच्च खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है। खनिज की बात करें तो हड्डियों को मजबूत बनाता है, बीपी को नियंत्रित करता है। कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे खनिजों को फलों, सब्जियों, दूध और मांस से पूरा किया जा सकता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, प्रोटीन 10 से 12%, वसा 20 से 35% तक होता है। वहीं अगर फलों की बात करें तो हमें अपने संतुलित आहार में फलों का भरपूर सेवन करना चाहिए। फलों का जूस लेने के बजाय पूरा फल खाइए। जूस में पोषक तत्व कम होते हैं। स्वस्थ भोजन या संतुलित भोजन से मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग
जैसी कई बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। यह मधुमेह और रक्तचाप में भी मददगार है। किसी आहार को दिन भर में कितना खाना है निम्नलिखित चार्ट के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अनाज चार्ट के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अनाज में जैसे ब्राउन राइस ये सब लें। 270 ग्राम डेली कंज्यूम करें और इससे हमें 45% तक एनर्जी मिलती है। वही दाल या मीट की बात करें तो 90 ग्राम डेली का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे हमें 17% तक लगभग एनर्जी मिल जाती है। दूध या डेयरी उत्पाद में अगर हम आते हैं तो 300 ग्राम डेली कंजम्पशन है इसका, जिससे हमें 10% तक एनर्जी मिलती है। वहीं सब्ज़ियाँ 350 ग्राम सब्ज़ियाँ लें, हरी सब्ज़ियाँ, कलरफुल वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं और इससे हमें 350 ग्राम डेली का हमारा इसका रिक्वायरमेंट है। इससे 5% तक एनर्जी मिलती है। फल में मौसमी फल, संतरे, विटामिन सी से भरपूर संतरे 150 ग्राम तक ले रोज़ाना, 3% तक इससे एनर्जी मिलती है। वहीं अगर नट्स और सीड्स की बात करें तो नट्स में जैसे कि अखरोट, बादाम गिरी, पिस्ता, सीड्स में पॉपी सीड्स, मस्क मेलन सीड्स ले। रोज़ाना का रिक्वायरमेंट 20 ग्राम है और इससे हमें 8% तक एनर्जी मिलती है। वहीं अगर घी, बटर या तेल जैसे फैट्स रोज़ाना 27 ग्राम लें और इससे हमें 12% तक एनर्जी मिलती है। अनाज में प्रोटीन और दाल प्रोटीन का रेशियो जो है वो 4:1 होना चाहिए। अगर हम बच्चों के लिए संतुलित आहार की बात करें तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंडे, मांस, कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, मक्खन, लस्सी, पनीर। बच्चों को ऊर्जा और विकास के लिए पर्याप्त वसा की भी ज़रूरत होती है, जिसमें एवोकाडो, नट्स बेहतर है। वहीं अगर गर्भवती महिला के लिए खाने योग्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ कुछ इस तरह से हैं। जैसे ब्रोकली, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां। ब्रोकली जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, सी, B6, K, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। साबुत अनाज में खनिज और विटामिन B से भरपूर होते हैं, जो बढ़ते भ्रूण को उसके शरीर के जो विकास होता है उसके लिए भी आवश्यक है। सूखे मेवे में अगर आते हैं तो सूखे मेवे में कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक ये सब अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर से भी भरपूर होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या गर्भावस्था में दूर होती है। वहीं शकरकंद में बीटा कैरोटीन विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो भ्रूण के बेहतर स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए आवश्यक है। अंडा भी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसमें एमिनो एसिड होते हैं और ये बच्चे के विकास के लिए भी आवश्यक है। डेयरी उत्पाद में अगर ले तो डेयरी उत्पाद कैल्शियम, विटामिन्स जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बच्चे के विकास में सहायता करते हैं।
स्वस्थ प्रोटीन खाएं मतलब प्रोटीन का जो अधिकांश भाग है वो पौधे के स्रोतों से आना चाहिए। दाल, सेम, नट्स, बीज, साबुत अनाज का सेवन ज़रूर करें। एक स्वस्थ आहार को 55% से अधिक कार्बोहाइड्रेट, 35% तक वसा की ज़रूरत पड़ती है। 15% प्रोटीन युक्त आहार के रूप में परिभाषित किया गया है। मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें। फास्ट फूड, रेड मीट सहित जो ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ को सीमित रखें और प्रोसेस्ड मीट से परहेज़ करना स्वास्थ्य और दीर्घायु में भी सुधार करता है। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि जैसे स्वस्थ आहार पुरानी बीमारी और कैंसर के जो जोखिम होते हैं उसे भी कम करता है। पोषक तत्वों की ज़रूरत जो है व्यक्ति की उम्र, उसकी लिंग, स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। संतुलित आहार के महत्व को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। संतुलित आहार में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और यह शरीर के समुचित विकास में बहुत मदद करता है। इसके अलावा यह काम करने की भी क्षमता बढ़ाता है। संतुलित आहार रोग से लड़ने या फिर प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आहार में और अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें।